जानते ही नहीं। संसार का बवंडर है, फंसाते हैं भोले भाली बहन बेटियों को, भोले भाले लोगों को। तो सत्य के साथ हम आते, हम नहीं चाहते किसी का एक भी सांस बेकार जाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जग में मीन प्यासी वो संसन आ गए हाथी। यहाँ आते हैं, हम नहीं चाहते एक सांस बेकार जाए। सांस सांस में हर भगो, वृथा सांस मत हो, न जाने जब सांस का आगन हो न हो। सांसा की कर आरती करे जपा का जाप, परम सत्य नारायण हरि परमात्मा से कैसे तार जुड़ेगा। मतलब ही नहीं, रुपया पैसा में लगे, मान बढ़ाई में लगे है, रसगुल्ले चल रहे हैं, छेने की मिठाई चल रही है, बढ़िया बढ़िया फालूदा चल रहा है, मजे में नहीं। वो पैसा जन जाता है महापुरुषों का, तो झेलेगा कौन? कौन झेलेगा? नारायण सदा रहती संपूर्ण महान में, सदा सदा के लिए जय जयकार। लड़का कहाँ है? कानपुर का है कोई? ईमान से सत्य ही सत्य बोलना। संचालनकर्ता को अपना काम करने नहीं आता है। सुबह जनता समय से आए और देखे क्रमबद्ध कतारबद्ध बैठा सकता है, जब सुबह काम से आ जाए। महापुरुष आते हैं आयोजन लेने के लिए, हम पूरे समय तक बैठते हैं तो पत्रावली हमारे पास नहीं आ पाती, ऐसे मटरगस्ती करते रहते हैं। कल यहाँ के वकील साहब नोटिंग करके पड़ी, नोटबुक तो ले गए। ये क्या चक्कर है? ये क्या तरीका है? ये क्या सलीका है? तब बिल्कुल मूर्ख समझता है हमको। बोले कि आज जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, कभी जाना तो जाओ, तुम्हें किसकी जरूरत है? ये नाटक है घमंड के, हैं के। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा अब पारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। दावा करते हैं संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। अनगिनत बार कहा जाता है आप चाहिए निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, विचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा, तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास पूछे मिल जाते हैं और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, का रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? तब भगवान व्यभिचारी होता है, तब भगवती व्यभिचारी होती है। तब भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है?
जब पेट में भगवान बैठा है, किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कबीरदास ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो, और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उंगली उठा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे, बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा, तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नस्ल दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये? क्या है? गए राजा गोपीचंद, 52 गढ़ का राजा, एक चोर किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया। आज तक पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भागते आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर
राजा के दरबार में पेश किया। माल दिखाया मंत्री ने, राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा, मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी फोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो तो कतरा रहा होगा किसी का।